रात होने पर बबलू चुपके से अकरम के घर में छुपकर उन बकरियों को पैसे, सोने और हीरों को उगलते देख लेता है और सारा पैसा, सोना, हीरा चुरा कर ले जाता है। एक गांव में अकरम नाम का एक व्यक्ति रहता था। अकरम बहुत ही गरीब था। वो एक घास फूस की झोपड़ी में रहता था। अकरम बचपन से ही बहुत ईमानदार था। एक दिन अकरम एक होटल में काम करने गया। उसे काम करते अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक ग्राहक ने अकरम से पूछा कि वो इस खाने में क्या मिलाते हैं। अकरम ने बड़ी मासूमियत से ग्राहक को कहा कि वो इसमें बाजार की खराब सब्जियां और खराब मसाले डालते हैं। बस, फिर होना क्या था, मालिक के कान में ये बात पड़ते ही अकरम के पेट पे लात पड़ गई और इसी वजह से अकरम को कोई भी काम पर नहीं रखता था, क्योंकि वो जिस भी दुकान पर काम करता लोगों को उसके बारे में सच बता देता था। अकरम का एक दोस्त भी था जिसका नाम था बबलू। बबलू घमंडी और लालची किस्म का आदमी था। एक दिन बबलू अकरम से, अरे मेरे यार, दिलदार, धुतकार, कैसा है तू? हाँ भाई, सब ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि तुझे पिछली वाली नौकरी से लात मारकर निकाल दिया गया। तो अब कहाँ काम कर रहा है? हाँ यार, मैं क्या करूं। वो लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ठीक ही कहते हैं ना। तुझे कौन कहता है कि तू हरिश्चंद्र की औलाद बन? अरे भाई, तू झूठ बोल, फरेब कर, मक्कारी कर, धोखा दे, कौन ज्यादा बोले तो मुक्का भी दे। आजकल ऐसा ही जमाना है, ना कि तेरे जैसे सत्यवादी का, समझा? हाँ, लेकिन बबलू भाई, ये तो गलत है ना। अरे क्या यार, तू भी कुछ गलत नहीं है दोस्त। तेरे अंदर ये हुनर होगा तभी तू आगे बढ़ पाएगा, वरना तू कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर बबलू वहां से चला जाता है। अकरम काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता, लेकिन काफी दिन बीत जाने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। दुखी होकर अकरम एक बगीचे में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां अकरम के पास एक बूढ़ी औरत आती है। ए नौजवान, तुम क्यों उदास बैठे हो? बूढ़ी औरत के पूछने पर अकरम कुछ नहीं बोलता। अब मुझसे भी इतना काम नहीं होता। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरी बकरियों का अब क्या होगा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बस कोई अगर उन्हें चराने वाला मिल जाए तो उसे नौकरी पर रख लूंगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अकरम बोलता है, मुझे काम की तलाश है, क्या आप मुझे काम पर रखोगी? क्यों नहीं नौजवान, मैं तो कब से किसी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन आजकल कोई ये काम करना ही नहीं चाहता। देखो नौजवान, मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी 3 बकरियां हैं, तीनों ही मेरी जान है। इन्हें रोज घास चराने ले जाना और मारना मत, और इन्हें अपने ही घर में रखना, वो भी बहुत प्यार से। ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद बूढ़ी औरत अकरम को अपनी तीनों बकरियां दे देती है। रास्ते में उसे उसका दोस्त बबलू मिलता है। ये किसकी बकरियां हैं? ये मेरी मालकिन की बकरियां हैं, इनकी देखभाल करने के लिए मुझे नौकरी पर रखा है। अरे क्या अकरम, तुम्हें कोई और काम नहीं मिला क्या? ये कहकर बबलू वहां से चला जाता है। अगले दिन जब अकरम बकरियों को चराने खेत में ले जाता है तो एक बकरी पैसे उगल देती है। अकरम कुछ बोलता इससे पहले दूसरी बकरी ने सोने के सिक्के और गहने उगल दिए। तभी तीसरी बकरी ने हीरे उगल दिए। ये सब क्या है? आखिर इन बकरियों ने इतने सारे पैसे, सोने, हीरा कहाँ से खा लिए? लगता है ये बूढ़ी अम्मा की अमानत है, जाकर उन्हें बताता हूँ। अकरम तीनों बकरियों को लेकर बूढ़ी औरत के घर जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। ये सुनकर बूढ़ी औरत बोलती है, अरे नहीं नहीं नौजवान, यही तो राज की बात थी जो मैंने तुम्हें बताई नहीं। असल में मैं तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी, जिसमें तुम कामयाब हो गए।
तुम वाकई एक सच्चे और अच्छे ईमान वाले इंसान हो। इसका मतलब आपने मुझे परखने के लिए इन बकरियों को ये सब खिलाया था? नहीं नहीं नौजवान, ठहरो, सब बताती हूँ। ये तीनों बकरियां कोई आम बकरियां नहीं है। ये तीनों जादुई बकरियां हैं। और मैं एक परी हूँ जो बूढ़ी औरत का रूप लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। ईश्वर तुम्हारी ईमानदारी और नियत से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा। आज से ये तीनों बकरियां तुम्हारी हैं। अकरम खुशी खुशी तीनों बकरियों को अपने घर ले आता है। अब देखते ही देखते अकरम बहुत अमीर आदमी बन जाता है। ये देखकर उसका दोस्त बबलू उससे जलने लगता है। एक दिन बबलू अकरम से, क्या बात है अकरम, लगता है कोई 2 नंबर का काम करने लगा है। ईमानदारी से तो इतने पैसे नहीं आते। नहीं भाई बबलू, ये मेरे ईमानदारी के पैसे ही हैं। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मुसीबत के समय कभी भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, क्योंकि जैसी नीयत वैसी बरकत। हाँ हाँ मालूम है। अब लेक्चर मत दे यार। ये कहकर बबलू वहां से चला जाता है। बड़ा आया साला, मुझे सिखाता है। आज रात चुपके से देखता हूँ ये करता क्या है। दाल में कुछ तो काला है। रात होने पर बबलू चुपके से अकरम के घर में छुपकर उन बकरियों को पैसे, सोने और हीरों को उगलते देख लेता है और सारा पैसा, सोना, हीरा चुरा कर ले जाता है और अपना सारा कमरा पैसे और हीरों से भर देता है। लेकिन अगली सुबह जब बबलू उठकर कमरे में देखता है तो वहां सोने के हीरे की जगह पूरा कमरा टट्टी से भरा हुआ था। हाय, मेरा सारा पैसा और हीरे सोने कहाँ गए? और ये इतनी टट्टी कहाँ से आ गई? बबलू को अपने किए की सजा मिली। बबलू 1 साल तक उस टट्टी में सोना और हीरा ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला।